अच्छे अच्छे लोग विरासत में फेल चल रहे हैं, बहनों का हक खा रहे हैं, यतीमों का हक खा रहे हैं, बेवाओं का हक खा रहे हैं। बाप के मरने के बाद पहला काम जो औलाद के जिम्मे आता है, खास करके बड़ा जो घर का रहता है, विरासत की तकसीम। मरने के बाद विरासत की तकसीम करना शरई ये जिम्मेदारी है वारिसीन पर, और वारिसीन के जो बड़े हैं, खास करके बड़ा बेटा है, शरई जिम्मेदारी। नहीं करेंगे गुनहगार बनेंगे। हमारे पास तो अच्छे अच्छे लोग फेल चल रहे हैं इस सिलसिले में। अच्छे अच्छे से मुराद ये दाढ़ी साहब, यहाँ याद रखो चेहरे के बाल बढ़ाने से तकवा नहीं आया करता है, सिर्फ बाल बढ़ा दिए मुत्तकी हो गए। अगर वाकई मुत्तकीन के शुमार होने के लिए चेहरे के बाल बढ़ाना मेयार होता, आप सबसे बड़ी दाढ़ी मैं रखता पैरों तक, कि भाई मेरे से बड़ा मुत्तकी कौन फिर। यह और बात है कि दाढ़ी की अपनी एक शरई हैसियत है, लेकिन ये मतलब नहीं कि दाढ़ी रख ली, चेहरे के बाल बढ़ा दिए, अब कुछ भी करो। अच्छे अच्छे लोग विरासत में फेल चल रहे हैं, बहनों का हक खा रहे हैं, यतीमों का हक खा रहे हैं, बेवाओं का हक खा रहे हैं। हाँ, तवज्जो ही नहीं होता। बोलने वालों ने भी शायद इतना नहीं बोला, इल्ला माशाअल्लाह। जिन्होंने बोला बोला। इतनी कसरत से बातें हमारे सामने नहीं आती है। आप खुद बताइए, आती है कि इतनी कसरत से? सीधा ईमान, यकीन, जन्नत, जन्नत में ले आके छोड़ दो इनको, बस 5-10 मिनट में उधर ही सीधा जन्नत। तो किसको भी लगता है इतना आसान है क्या यार, थोड़ी देर दीन की बात सुनो सीधा जन्नत में, बस टेंशन का काम ही नहीं। पिसना पड़ेगा बाबा, हुकूकुल इबाद के मामला अटके अभी यहाँ। हाँ, बाप के मरने के बाद पहला काम जो औलाद के जिम्मे आता है, खास करके बड़ा जो घर का रहता है, विरासत की तकसीम। हमारे पास क्या होता है जान लीजिए, हम ये समझते हैं कि मरने वाले का पैसा है, चीज़ें हैं, ये है, उठाओ और क्या करो, सदका कर दो। ये किसको देते? अब्बा के ही है, हाँ वो फुला को दे देंगे, या अम्मी के ज़रा टाप से है, ये क्या दे देंगे मदरसे मस्जिद में। जान जैसी ही निकल गई, ना अब्बा का रहा, ना अम्मा का रहा, ना मेरा ना तेरा। यही तो फलसफा अगर जिसके समझ में आ गया तो समझ जाएगा दुनिया है कितनी दुनिया मेरी है ही कितनी। मैंने कई कई मौक़ों से अपनी मिसाल देकर कहा, जान जैसी ही निकली, ये हाथ की घड़ी जो बड़े शौक से पहन रहा हूँ मेरी घड़ी, ये अंगूठी जो बड़े शौक से पहन रहा हूँ मेरी अंगूठी, ये मेरे कपड़े, ये मेरा, ना ना ना, जैसे ही मरा, मरते ही ये मेरे वारिसीन का हो गया, मेरा नहीं रहा। कि भाई अभी दुनिया से चले गए तो अब्बा की घड़ी कौन से फकीर को देना ताकि उनको सवाब मिले, नहीं, खत्म, ये वारिसीन का है। बल्कि कोई अगर इसमें कर देगा ना सदका, तो जिसने किया वो गुनहगार बनेगा, सवाब पहुंचना तो दूर की बात, क्योंकि दूसरों के हक में उसने इंटरफेयर किया है। बात आ रही समझ में? उसको चाहिए था, अगर वो घर का बड़ा है अब औलाद में, कि वो बैठता, मुफ्ती साहब से पूछता, आलिम से पूछता, जानने वालों से पूछता कि भाई इसकी शरई तकसीम कैसे की जाएगी। मरने वाले की कोई बेवा है, बेटे हैं, बेटियां हैं, या नाबालिग औलाद है, बालिग इतने हैं, इन सब में जो शरई तकसीम होगी, अब उसके बाद अपने अपने हक को अपने कब्जे में लो। फिर अब्बा के नाम पे, अम्मा के नाम पे, मरने वाला जो भी हो आपका, उसके नाम पे क्या करना है आपको करो। ऐसे नहीं उठाए और दे दिए, उठाए दे दिए। अब्बा के कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े कौन पहनेगा? बड़ा बेटा या बेटे, अब्बा की याद में। ये अब्बा ने पिछली ईद को लाए थे, जब का था ये, मैं पहन रहा हूँ पिछले 10 सालों से, अब्बा की याद में। हम जैसा आदमी रहा ना, फिर लोग बोलते यार वो कैसे मौलाना है, थोड़े अलग ही दिखते हो। अलग अलग कुछ भी नहीं है, बात कायदे की अल्लाह के फजल करम से। वो असल में सुनने में ज़्यादा नहीं आती ना बातें, इसलिए अलग दिखती। जुब्बा तो अब्बा ने जो मक्के से लाए थे 10 साल पहले, चका आज भी दिख रहा, तो अब्बा की याद में बराबर पहन रहे। हमारा जैसा रहे, टेढ़े दिमाग का तो नहीं बोलेंगे। वो अब्बा के बनियाना कहाँ है, बनियाना और अंडरवेयर, वो तो और ज़्यादा करीब थे अब्बा से लगे हुए, उनको पहनो ना। नहीं बोले वो तो नहीं होगा, समझ जाओ आप, ये दुनिया है। भाई मरा तो भाई की घड़ी याद से, मेरे भाई की निशानी है ये, मैं पहनूंगा इसको। सीधा कह दो मियाँ घड़ी पहनना है तुमको। अब मर गया, बोले अब क्या मांगेगा, मैं ही पहनूंगा इसको ये बदमाशियाँ चल रही है सब। ये सिर्फ इल्म ना होने की वजह से खा रहे हैं एक दूसरे का माल, बहनों का हक दबा रहे हैं, भाइयों का हक खा रहे हैं, यतीमों का हक खा रहे हैं, बेवाओं का हक खा रहे हैं। ये दुरुस्त नहीं है कि मरने के बाद फौरन मरहूम का उठाए और सदका कर रहे हो, सदका कर रहे हो, नहीं, जब तक कि उसकी शरई तकसीम नहीं होगी। मरहूम को 1 रुपये का सवाब नहीं मिलने वाला, लिख कर ले लीजिए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक तालिब इल्म हो इस्लामियात का, इस बिना पे कह रहा हूँ, सवाब नहीं मिलने वाला। वो तो उसका हक रहा ही नहीं ना, उसका माल है ही कहाँ, जैसी मरा दूसरों का हो गया।